विवाद में राहुल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में राम नाम पर संग्राम। देश की राजनीति में बयान तो रोज आते हैं, लेकिन जब किसी बयान की गूंज सीधे अदालत तक पहुंच जाए तो मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता। इस बार विवाद का केंद्र बना है एक ऐसा बयान जिसने आस्था, कानून और राजनीति तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का विषय, और अब बीच में आ गई है अदालत। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने क्या कहा, क्या टिप्पणी की, सवाल ये भी है कि क्या सार्वजनिक मंच पर बोले गए शब्दों की कानूनी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। क्या राजनीति में दिए गए बयान अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर उनकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। बनारस से निकला एक आदेश अब इस पूरे विवाद को नए मोड़ तक ले आया है और आने वाले दिनों में इस पर और बड़ी कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। राजनीति में बयान देना कोई नई बात नहीं है। हर दिन नेता बोलते हैं, आरोप लगते हैं, जवाब आते हैं और फिर नया मुद्दा सामने आ जाता है। लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि अदालत तक पहुंच जाते हैं। और जब मामला किसी नेता के बयान से निकलकर करोड़ों लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाएं और कानून की चौखट तक पहुंच जाए, तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहता। सवाल ये बन जाता है कि क्या सार्वजनिक मंचों पर दिए गए शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। क्या कोई बयान सिर्फ विचार माना जाएगा या उसकी कानूनी जिम्मेदारी भी तय होगी। और अब ऐसा ही एक मामला फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है, जहां कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम को काल्पनिक कहने के आरोप को लेकर दायर याचिका पर बनारस कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई का रास्ता खोल दिया है। ये पूरा मामला उस बयान से जुड़ा हुआ है जो राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान दिया था। आरोप है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें लेकर विवाद शुरू हो गया। इस मामले में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक बताया और उस युग से जुड़ी कहानियों को काल्पनिक कहा। यानी उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई, विरोध हुआ और फिर मामला अदालत पहुंच गया। इस पूरे विवाद में अब नया मोड़ तब आया जब बनारसी की एमपी एमएलए सीनियर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें पहले कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं। बुधवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडीजी यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने बड़ा आदेश देते हुए मामले को फिर से लोअर कोर्ट भेज दिया है। अदालत ने कहा कि मामले पर नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। यानी पहले जो रास्ता बंद माना जा रहा था अब वो फिर खुल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मान लिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अदालत ने माना है कि मामले को दोबारा सुनना चाहिए और सीधे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यानी अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब लोअर कोर्ट फिर से पूरे मामले पर विचार करेगी और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल 12 मई को हुई थी, जब एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी के बयान ने करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में दावा किया गया था कि अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर कुछ ऐसे टिप्पणियां की थी जो हिंदू समाज की आस्था के बिल्कुल खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भगवान राम करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ धार्मिक पात्र नहीं है बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। ऐसे में सार्वजनिक मंच से, वो भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब ये मामला पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एमपी एमएलए कोर्ट के सामने पहुंचा तो 10 जून 2026 को अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है और इस आधार पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहीं से याचिकाकर्ता ने अगला कदम उठाया। लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 26 सितंबर 2025 को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा कि मामले को इस तरह खत्म नहीं किया जाना चाहिए और अदालत को फैक्ट्स को विस्तार से देखना चाहिए। अब सीनियर कोर्ट के फैसले के बाद हरिशंकर पांडे ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई का पूरा आधार मौजूद है और इसी वजह से अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस बात को माना है कि मामला सुनने योग्य है और अब आगे कानूनी प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 और धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उनके अनुसार इन धाराओं के तहत अपराध गंभीर माना जाता है और अगर आरोप साबित होते हैं तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने के पहले सप्ताह में इस मामले पर फिर से सुनवाई होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के प्रतीकों और पूर्व अवतारों को लेकर ऐसे बयान देते आई है जिससे कि हिंदू समाज अपमानजनक मानता है और स्वीकार नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह की भाषा समाज में तनाव पैदा करती है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित करती है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और कानून के तहत ही कार्रवाई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का पूरा बयान भी चर्चा में है जो उन्होंने उसी कार्यक्रम में दिया था। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौरान में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए और क्या महात्मा गांधी के विचारों का इस्तेमाल इसके जवाब के रूप में किया जा सकता है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत के सभी बड़े सुधारक और विचारक जैसे बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिना भेदभाव के रहे। उन्होंने कहा था कि ये लोग क्षमाशील और दयालु थे। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि नफरत फैलाने वाला है। यहीं से पूरा विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया था। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं ने उनकी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था का अपमान करती है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भगवान राम सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और करोड़ों लोगों के विश्वास का एक हिस्सा है। उनका कहना था कि इस तरह से जो टिप्पणी आ रही है राहुल गांधी की तरफ से उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थकों और पार्टी की तरफ से ये तर्क सामने आया है कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक और वैचारिक विचार रखे थे और उनके बयान को संदर्भ से अलग करके देखा जा रहा है। यह भी कहा गया था कि उन्होंने धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा पर टिप्पणी की थी। हालांकि इस बहस के बीच अब अदालत का दायरा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब फैसला राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही आगे बढ़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अदालत ने राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराया है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि याचिका को सुनने लायक माना जाए क्योंकि सुनने के योग्य है और मामले की दोबारा जांच हो। यानी अभी कानूनी लड़ाई शुरू ही हुई है, खत्म नहीं हुई। अब लोअर कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। याचिकाकर्ता अपने आरोपों को साबित करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी का पक्ष भी सामने आएगा। अदालत ये तय करेगी कि बयान और उसके हालात ऐसे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल फिर से देश के सामने खड़ा कर दिया है। क्या राजनीति में दिए गए बयान सिर्फ भाषण माने जाएंगे या फिर उनकी कानूनी जवाबदेही भी तय होगी? क्या धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच कोई सीमा होनी चाहिए? क्या कोई भी नेता किसी भी मंच पर खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है? क्या सार्वजनिक जीवन में मौजूद नेताओं के शब्दों की जिम्मेदारी अलग तरीके से तय नहीं की जानी चाहिए? और क्या अदालत का आने वाला फैसला भविष्य में ऐसी मामलों के लिए एक नया रास्ता तय करेगा? फिलहाल इतना साफ है कि बनारसी कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर होगी। अदालत क्या फैसला देती है? क्या एफआईआर दर्ज करने का आदेश होता है या नहीं? क्या यह मामला आगे बढ़ता है या फिर यहीं रुक जाता है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहेगा। ये मामला अब राजनीति, आस्था, कानून और सार्वजनिक जिम्मेदारी के उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर शब्द और हर दलील को अदालत की कसौटी पर परखा जाएगा। और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पर्दाफाश के इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।